हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 डेमोक्रेसी सिविक्स का, और इसमें मैंने आप लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में बताया था कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधित्व या सरकार को चुनने की शक्ति रखती है, और इब्राहिम लिंकन ने डेमोक्रेसी को भी ठीक ढंग से परिभाषित किया और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। अर्थात लोकतंत्र में जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है, और जनता जो है वो सर्वशक्तिशाली है। और फिर हमने पढ़ा कि जो एंशियंट समय में अर्थात प्राचीन समय में जो डेमोक्रेसी थी वो कैसी थी, प्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष। अर्थात जो डेमोक्रेसी थी वो कैसी थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। और मेडिवल जो पीरियड में जो डेमोक्रेसी थी वो किस प्रकार की है, इनडायरेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो मेडिवल पीरियड में कौन सी होगी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका जो ये टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी हम रीडिंग लगाते हैं और फिर साथ ही साथ में हम इसको क्या करेंगे, समझते चले जाएंगे, ठीक है। की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इन इंडिया वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हेल्प इन रनिंग द गवर्नमेंट मशीनरी, टेकिंग डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटिंग देम. These organs keep in view the objectives of welfare of the people and the interest of the nation. इसका मतलब यह है कि भारत में सरकार के विभिन्न अंग, क्या, भारत में सरकार के जितने भी अंग हैं ये सब अंग क्या करते हैं, मिलकर निर्णय लेते हैं और इस निर्णय का क्रियान्वयन अर्थात इसे लागू करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और साथ ही साथ ये जितने भी ऑर्गन हैं मतलब अंग हैं, सरकार के जितने भी अंग हैं ये सब अंग क्या करते हैं, लोगों के जन कल्याण और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हैं। अर्थात लोगों के हित और राष्ट्र के हित को रखकर ही क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है और कानून बनाए जाते हैं। इस तरह से आपने यहां पे देखा कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 3 ऑर्गन्स आर देयर। अब 3 ऑर्गन्स अर्थात हमारे लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा। तो हमारी कितनी विधानसभा है, विधानसभा में कितने हाउसेज हैं, 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो जो लेजिस्लेचर जो है अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा क्या करती है, कानून बनाने का कार्य करती है, और राज्यसभा क्या करती है कि राज्यसभा में लोकसभा के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर अर्थात विधायी शक्तियां, उस विधायी शक्तियों की चर्चा किसके साथ की जाती है, लोकसभा के साथ में। तो कहने का मतलब यह है कि लोकसभा तो लॉ बनाती है और राज्यसभा क्या करती है कि लोकसभा के साथ में विधायी जो शक्ति है उसके साथ में बैठकर क्या करती है, उसके साथ में विचार विमर्श करती है या उसके साथ में साझा करती है। किसको साझा करती है, लेजिस्लेटिव पावर अर्थात विधायी शक्तियों के बारे में, ठीक है, कि अर्थात इसको पास करना है नहीं करना है, जो भी है उन सब पर यहां पर चर्चा
की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब यह होता है आपकी कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या है? इंप्लीमेंट लॉस। इसका मतलब ये क्या करती है? कानून को पास करती है। ठीक है, कि जो लोकसभा में जिस प्रतिनिधित्व को आपने चुनाव किया है, ठीक है, सरकार का चुनाव किया है, वो क्या करेगा? लॉ बनाएगा, और उस लॉ को पास कौन करेगी? आपकी कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इंप्लीमेंट करेगी उस लॉस को। ठीक है, और इसका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। इसका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का चुनाव, सॉरी, आपके प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अर्थात कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो सामान्य इलेक्शन, ठीक है, अर्थात जो आपका चुनाव है, ठीक है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है? जीतता है, और उसको अपॉइंट कौन करता है? हमारे जो प्रेसिडेंट है वो उसका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। ठीक है, अपॉइंट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी कार्यपालिका है अर्थात जिसके हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, वो क्या करते हैं? इंप्लीमेंट लॉस को क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ाते हैं, अर्थात लॉस का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, अर्थात इंप्लीमेंट लागू करने का काम करते हैं। और तीसरी जो होती है हमारी जुडिशरी, जिसे हम न्याय तंत्र या फिर न्यायपालिका कहते हैं, ये हमारी तीसरी ब्रांच है। कौन सी है? थर्ड ब्रांच, अर्थात तीसरी शाखा। तो पहली शाखा कौन सी होगी? लेजिस्लेचर, दूसरी एग्जीक्यूटिव, और तीसरी जुडिशरी, अर्थात विधानसभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव या फिर विधायिका भी कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जुडिशरी हमारी हो गई कौन सी? न्यायपालिका। ठीक है, अब ये जो जुडिशरी है ये क्या करती है? डिक्लेयर द लॉस। अब ये जो है ये कानून को क्या करती है? पास करती है। अगर इसको ऐसा लगता है कि जो कानून लोकसभा अर्थात हमारे द्वारा जिस प्रतिनिधित्व का या सरकार का हमने चुनाव किया है वो लॉ या वो कानून जनता के लिए सही है, तो ये क्या करेगी? उसे पास करेगी, डिक्लेयर करेगी। अन्यथा इसके पास ये पावर ये भी है कि वो इसको डिक्लेयर नहीं भी करे। ठीक है, ये सर्व क्या है? शक्तिशाली है। ठीक है, इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इसने जो निर्णय ले लिया वो निर्णय ले लिया। ठीक है, तो ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है, अपना न्याय सुनाती है, और अपने देश में न्याय शासन को बनाने में अपना योगदान देती है। तो ये सबसे हमारे इंपॉर्टेंट है जुडिशरी। ठीक है, तो कौन कौन से अंग हो गए हमारे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में जस्टिस एंड इक्वेलिटी। ठीक है, जस्टिस का मतलब न्याय और इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब क्या हो गया? न्याय। इसका मतलब क्या है? कि सभी लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए। और इक्वेलिटी का मतलब क्या हो गया? समानता का अधिकार। अर्थात कि हमारे देश में रह रहे हैं जितने भी लोग यहां पर रह रहे हैं, ठीक है, बिना जाति, ठीक है, धर्म, अमीरी, गरीबी आदि जो भेदभाव होते हैं उसको एक दूसरी तरफ हटाकर सभी लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए? समानता का व्यवहार करना चाहिए। अर्थात किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, सबके साथ में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? समानता का व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करना है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे संविधान में भी लिखा है कि जस्टिस एंड इक्वेलिटी,
अर्थात हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि सबको क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। अर्थात किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो गरीबी या अमीरी के आधार पर हो, चाहे वो महिला या पुरुष के आधार पर हो, तो सब क्या है, समान है। ठीक है, तो यहां पे देखो पेज नंबर 195 में जस्टिस एंड इक्वलिटी लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अर्थात न्याय और जो समानता है वो लोकतंत्र के दो स्तंभ है। क्या है, दो स्तंभ है। जस्टिस इज टू गिव ईच व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर ए पर्सन। या मैं ये भी कह सकता हूं आसान भाषा में कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो किसके लिए है, सबके लिए है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, सबके लिए न्याय क्या है, बराबर है। ठीक है, अर्थात सबको न्याय बराबर मिलना चाहिए। फिर इक्वलिटी, इक्वलिटी इज डिफाइंड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब क्या है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, वो सब क्या है, समान है। ठीक है, वो सब क्या है, समान है। किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबको क्या मिलना चाहिए, समान न्याय भी मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा यहां पर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कितने ऑर्गन्स हैं, 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर अर्थात विधानसभा, और लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, आपकी विधायिका। तो ये कानून बनाएगा। ठीक है, ये कानून को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, क्रियान्वयन करेगा, और जुडिशरी क्या करेगा, उसे डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो तीनों के अंग अलग अलग है। ठीक है, और तीनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और जस्टिस एंड इक्वलिटी, तो आप लोग सबको क्या करना है कि अभी तक जितना पढ़ाया है उस सब का क्या करना है, आपको बुक की रीडिंग लगानी है। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में हम इसमें यह भी पढ़ेंगे कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको हम किस तरह से सफल बना सकते हैं। हमने तो ये बात कर ली यहाँ पर कि जो लोकतंत्र है उसमें जनता सरकार को चुनती है। ठीक है, हमारे संविधान में सबको समानता का अधिकार है। तो ये सब क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। ठीक है, परंतु इन सबसे ऊपर कुछ और भी चीज है जो लोकतंत्र को क्या बनाती है, सफल बनाती है। तो उसके बारे में हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।